आपको खबर देंगे, एफआईए की पासपोर्ट ऑफिस सदर में कार्रवाई। तर्जुमान का बताना है कि गैर कानूनी पासपोर्ट बनाने में मुलव्वस अफगान शहरी समेत 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मोहम्मद सलाहुद्दीन से मजीद तफसीलात लेंगे। जी सलाहुद्दीन। देखिए, बिल्कुल एफआईए की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल कराची की कार्रवाई है। अफगान शहरी समेत 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार मुल्जिमान में एजेंट और सहूलतकार भी शामिल हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान में मुजीबुल्लाह, हमाद अहमद और मोहम्मद अनीस और गुलाम अब्बास शामिल है। मुल्जिम मुजीबुल्लाह ने एजेंट और सहूलतकारों की मदद से पाकिस्तानी पासपोर्ट हासिल करने की कोशिश की है। मुल्जिमान को पासपोर्ट ऑफिस सदर कराची के बाहर से गिरफ्तार किया गया, जबकि मुल्जिम चंद माह कबल गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर पार करके पाकिस्तान पहुंचा था। जी ठीक है, मोहम्मद सलाहुद्दीन इस हवाले से आगाह करे थे, शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर और नान बाइयों के नुमाइंदों को रोटी की मुत्तफिका कीमत के तयन का हुक्म दे दिया। इसी हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदे हुसैन अहमद चौधरी से। जी हुसैन, आगाह कीजिए। इस्लामाबाद में नान रोटी की नई कीमतों के तयन से मुतालिक दरखास्त पर समाअत हुई है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने एडवोकेट जनरल के पेश न होने पर बरहमी का इजहार किया और कहा कि एडवोकेट जनरल अगर नहीं आए तो क्या अदालत उनका इंतजार करे। अदालत ने जस्टिस को कहा है कि नान भाइयों के शावरत से नई कीमतों का तयन करें। नई कीमतें मुतयन करके 3 दिन में अदालत में रिपोर्ट जमा कराएं। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने कहा कि पहले गंदम का बहरान होता था, उस हवाले से बताएं। उस पर स्टेट काउंसिल की जानिब से जब आगाह किया गया तो अदालत ने कहा कि तंदूर वाले गरीब लोगों का मुफाद भी उन्होंने देखना है और तंदूर वाले जून जुलाई में जैक की आग में जाकर रोटी लगाते हैं। अदालत ने रेडी लगाने वाले गरीब का भी मुफाद देखना है। जिसके बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर और नान भाइयों के नुमाइंदों को मुतफिका कीमत का तयन करने का हुक्म दिया है और जो सील किए गए थे तंदूर उनको डी सील करने और गिरफ्तार लोगों को रिहा करने के अहकाम जारी करते हैं। जी बहुत शुक्रिया हुसैन अहमद चौधरी। एपी असेंबली इजलास के लिए गवर्नर को दी हुकूमती असम्बली पर ताहाल दस्तखत ना हो सके। जियाउल हक से मजीद तफसीलात लेंगे। जियाउल हक बताएगा। जी, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली इजलास तलब न करने का ये एक नया तनाज़ा जो है तो वो सामने आया है और ये इस किस्म का तनाज़ा बहुत कम ही देखने में आया है कि हुकूमत अगर असेंबली इजलास तलब करे और गवर्नर उसको जो है तो उसकी समरी पर दस्तखत न करें। लेकिन ये इस मरतबा गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने जो समरी केपी हुकूमत ने असेंबली इजलास तलब करने के लिए भेजी थी, अभी तक ताहाल उस पर दस्तखत नहीं किए हैं, जिसके बाद जो है तो हुकूमती मेंबरान असेंबली ने जो 39 के करीब हैं और उन्होंने असेंबली इजलास रिकॉर्ड कर लिया और आज ही 3 बजे असेंबली इजलास को भी तलब कर लिया गया है। वजीर कानून आफ्ताब आलम जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वजीर कानून है और उनके पास वजारत खजाना का भी इजाफी चार्ज है, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि गवर्नर ने चूँकि दस्तखत नहीं किए समरी पे जो हुकूमत ने भेजी थी, तो इसलिए अब चूँकि हुकूमती एजेंडा को आगे लेकर चलना था, कुछ फाइनेंस की अप्रूवल लेनी थी और वो उस हवाले से आज काबीना का हंगामी इजलास भी तलब कर लिया गया है और 3 बजे इसलिए इजलास को भी रिपोजिशन किया गया है, जिसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो मेंबर असेंबली हैं कोहाट से जो मुंतखब हुए हैं वो बहुत शुक्रिया जियाउल हक, इस हवाले से आगाह कर रहे थे। पंजाब में इंतखाबी उज़रदारियों की समाअत के लिए इजाफी इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील की दरख्वास्त पर लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन समेत फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस को सलमान अकरम की दरख्वास्त किसी भी ट्राइब्यूनल में फिक्स करने से रोक दिया गया। अदालत ने कहा कि जब तक इलेक्शन कमीशन ट्राइब्यूनल्स का नोटिफिकेशन जारी नहीं करता, दरख्वास्त फिक्स ना करे। रेंजर्स और पुलिस ने कराची की फकीर कॉलोनी औरंगी टाउन में मुश्तरका कार्रवाई करते हुए मुनशियात बरामद कर ली है। अदनान राजपूत मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। आपको बताएं कि मोटरसाइकिल सवारों को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन वो बैग फेंककर फरार हो गए। बैग से 8 किलो से जायद हशीश बरामद हुई है। सिंध हाईकोर्ट ने हैदरी पुलिस स्टेशन के अतराफ दुकानों की कानूनी हैसियत से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया है। असगर उमर बताइए। सिंध हाईकोर्ट ने हैदरी पुलिस स्टेशन के अतराफ दुकानों की कानूनी हैसियत से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया है। पुलिस प्रॉपर्टीज के कमर्शियल इस्तेमाल से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत के दौरान जस्टिस जफर राजपूत ने रिमार्क्स दिए। दुकानदार तहरीरी दरखास्त करे तो इंसानी बुनियादों पर 1 साल की मोहलत दी जा सकती है। असगर उमर, आगाह कीजिए।
जी, ये हैदरी पुलिस स्टेशन पर 70 से ज्यादा दुकानों की तामीर का मामला है, जिस पर दरख्वास्त गुजार किराए दुकानदार अदालत गए थे कि उन्हें पुलिस की जानिब से कहा गया है कि किरायों में इजाफा किया जाए और मार्केट रेट के हिसाब से किराया अदा किया जाए, वरना उन्हें करार दिया गया था कि वो इंक्रोचर है और उन्हें हटा दिया जाएगा। तो दुकानदार ने अदालत से रजू किया था कि वो इंक्रोचर नहीं है, उनके पास किराएदारी का मुआहदा है और अभी भी महकमा पुलिस उनसे किराए में इजाफे का फैसला कर रहा है। तो इस नोटिस को उनके बेदखली की धमकी को गैर कानूनी करार दिया जाए। लेकिन आज अदालत ने ऑब्जर्व किया कि पुलिस फाउंडेशन को ये इख्तियार ही हासिल नहीं है कि पुलिसिंग के लिए वक्फ जो प्लाट्स और जायदादें हैं वहाँ पर कोई तजारती सरगर्मियों के लिए वो कोई मुआहदा कर सके। इसलिए इस मुआहदे की कानूनी हैसियत को देखना होगा, जो बाज़ नज़र में गैर कानूनी है। इसलिए अगर दरख्वास्त गुजार समझते हैं कि उनके खिलाफ कोई फैसला हो सकता है तो वो इंसानी बुनियाद पर बेदखली के खिलाफ अपना कोई मोहलत मांगना चाहे मांग लें। उन्होंने आज दरख्वास्त की है कि उन्हें 1 साल की मोहलत दी जाए, तो अदालत ने कहा वो इसके बारे में भी फैसला करके बाद में बताया जाएगा और फैसला महफूज कर लिया गया। इसके साथ साथ जो अंदरून सिंध पे जमीनों के तनाज़ात से मुतल्लिक थी, इस पर अदालत का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का ठीक है असगर उमर, बहुत शुक्रिया आपका। हेडलाइंस आपने जानी। यहाँ पर आपस में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और सहमाही टैरिफ एडजस्टमेंट का केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। तफसीलात क्या है जानेंगे राजा मोहसिन इजाज से। बताएगा राजा मोहसिन। देखिए, बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और सहमाही टैरिफ एडजस्टमेंट का केस समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत 15 मई को करेगा। जस्टिस याहिया आफरीदी इस 3 रुकनी बेंच की सरबराही करेंगे। लेस्को की जानिब से फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कलअदम करार देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और सहमाही टैरिफ एडजस्टमेंट को कलअदम करार दिया था। बहुत शुक्रिया राजा मोहसिन इजाज तफसीलात के लिए। फजल रहमान और जमात इस्लामी की तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन में बाकायदा शमूलियत दूर नहीं। एक्स पेज पर अपने पैगाम में फवाद चौधरी का कहना है, अपोजिशन का ये इत्तेहाद पाकिस्तान की तारीख का सबसे मजबूत इत्तेहाद होगा। इसकी अहलियत का अंदाज़ा सबको ही है। मेरी नज़र में तहरीक से पहले इंगेजमेंट की ज़रूरत है। मुआशरती हालात ऐसे हैं, कोई तहरीक शुरू हुई तो ख़त्म करना क़यादत के बस में न होगा। नॉन फाइलर्स के खिलाफ 15 मई के बाद मुतबादिल कार्रवाइयों पर गौर शुरू कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक नॉन फाइलर्स की सिम पर 2.5% इजाफी टैक्स या इजाफी विद होल्डिंग टैक्स लगाया जा सकता है। तफसीलात क्या है जानेंगे शुएब निज़ामी से। जी शुएब बताइएगा। जी, नवाज फारूक के खिलाफ जो एक्शन हुकूमत ने शुरू किया है, उस एक्शन से 2 मुतबादिल जो है उन पर काम हो रहा है, क्योंकि अब तक जो है वो सिम बंद करने से मुतल्लिक जो है कोई वाज़ेह ताउन जो है वो सामने नहीं आया, जो मोबाइल फ़ोन कंपनियां उनकी जानिब से भी और पीटीए की जानिब से भी। तो अब जो है इस बात का इम्कान है कि हुकूमत जो है वो इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक केस फाइल करे इन कंपनियों के खिलाफ। अगर वो क्योंकि ये भी तजवीज़ आई कि मुसलसल केसेस की वजह से जो है वो और चीज़ें डिले का शिकार होती हैं, तो इस बात का भी इम्कान है कि 2.5% इजाफी जो है इसके ऊपर टैक्स लगाकर जो है वो वसूली की जाए। लेकिन इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। हुकाम का ये भी कहना है कि इसका मकसद जो है वो फाइलर्स की तादाद को बढ़ाना है, टैक्स जमा करना नहीं है। इसीलिए जो है दोनों में से कोई एक ऑप्शन जो है उसका 15 मई के बाद इसके ऊपर एक्शन हो सकता है। जी ठीक है शुएब निज़ामी, इस हवाले से आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। एक और स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। आज़ाद कश्मीर में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर कारोबारी मराकज़ बंद हैं। हड़ताल के बायस सरकारी और निजी स्कूल्स में छुट्टी दे दी गई है। सरदार रजा हमारे नुमाइंदे इस हवाले से मजीद अपडेट्स देंगे, बताइएगा। जी, सदफ अवामी एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर की कॉल पर आज आज़ाद कश्मीर भर के तमाम अजला में पहिया जाम और मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल जारी है। और आज़ाद कश्मीर के तमाम छोटे बड़े बाजार और मार्केटें इस वक्त मुकम्मल बंद हैं और सड़कें वीरान दिखाई दे रही हैं। जबकि आज़ाद कश्मीर के तमाम प्राइवेट और सरकारी तालीमी इदारों समेत जिले दफातर भी जो है वो आज उनमें आम तातील कर दी गई है। ताहम आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल इस वक्त काफ़ी संगीन दिखाई दे रही है और पुलिस और शहरियों के दरमियान जो है वो किसी भी वक्त तसादम का खतरा है, क्योंकि आज आज़ाद कश्मीर भर से काफिले जो है उन्होंने दारुल मुज़फ्फराबाद की जानब लॉन्ग मार्च करना है और इस वक्त पुलिस और एफसी की बड़ी तादाद जो है उन्हें रोकने के लिए रास्तों पर मौजूद है। इसके साथ साथ मैं आपसे ये शेयर कर दूं कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर की जानिब से जो है ये
अहकामात जारी किए गए हैं कि आज दफा 144 नाफिज है तमाम अजला में, और किसी भी जो हंगामी सूरत हाल है उससे निपटने के लिए पुलिस जो है वो चौकस और तैयार खड़ी है। और शहरियों को भी हिदायत की गई है कि वो पुलिस के साथ तावन करें और किसी भी जो है वो बिल्कुल किसी भी किस्म के एहतजाज की में अमन और अमान अगर उसको किसी तरीके की खराब होता है तो पुलिस अलर्ट है। थैंक यू सो मच सरदार रज़ा। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ मईशत की बात कर लें तो पहले मरहले में IMF का तकनीकी माहिरीन का वफ्द जो है वो पाकिस्तान पहुंच गया है। नए कर्ज प्रोग्राम पे गुफ्तगू होगी, बातचीत होगी। इसके लिए IMF का मिशन जो है वो 16 मई की रात जो है वो पाकिस्तान पहुंचेगा। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल का बजट और IMF के साथ नया कर्ज प्रोग्राम ज़ेर गौर आएगा। मिशन के चंद अरकान वजारत ख़जाना हुक्काम से मिलकर बजट पर भी काम करेंगे। अब IMF मिशन 10 रोज़ से ज़ायद पाकिस्तान में काम करेगा और आइंदा वफाकी बजट और कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात भी होंगे। और साथ ही आपको बता दें कि जो FBR का फैसला था कि जो लोग नॉन फाइलर्स हैं वो अगर टैक्स नेट में नहीं आते, फाइल नहीं करते अपने रिटर्न्स, तो फिर उनके खिलाफ एक्शन होगा। अब FBR का 15 मई तक नॉन फाइलर्स की सिम्स बंद ना करने पर कानूनी चाराजोई का फैसला। 5 लाख से ज़ायद नॉन फाइलर्स की सिम्स ना बंद करने के खिलाफ टेलीकॉम कंपनीज के खिलाफ अदालत जाने का फैसला किया गया है। PTA टेलीकॉम कंपनीज के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की जाएगी। और ज़राए FBR बताते हैं कि दरख्वास्त दायर करने के लिए कानूनी टीम से मुशावरत भी शुरू कर दी गई है। वजारत ख़जाना हुकाम PTA और टेलीकॉम कंपनीज के खिलाफ दरख्वास्त दायर करने पर मुत्तफिक भी हैं और सिम्स बंद करने के जो अहकामात हैं उस पर अमल दरामद नहीं किया गया है। इस पर अब एक्शन होने जा रहा है। कराची की बात करते हैं। अमन और अमान का इशू यहाँ पर काफ़ी सरगर्म रहता है। अब खबर यह है कि गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में 2 खवातीन से डकैती लूटमार के दौरान मज़ाहमत पर खातून को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इस वाक़े की डिटेल क्या है, क्योंकि हम CCTV फुटेज तो देख रहे हैं। नज़ीर शाह हमारे नुमाइंदे मजीद बताएंगे। जी नज़ीर। बिल्कुल देखें, गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 है जहाँ पर 2 खवातीन से 2 मुसल्लह मुलजिमान ने डकैती की वारदात की और मज़ाहमत करने पर दूसरी जानिब बैठी हुई खातून को असला थाने मुलजिम की जानिब से तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया है, थप्पड़ मारे गए और मुलजिमान कैश रकम और कीमती मोबाइल फोन छीन कर फरार हुए हैं। ये वारदात इब्न सीना अस्पताल के करीब पेश आई जहाँ पर रिक्शे में सवार खवातीन वेस्टर्न यूनियन मनी चेंजर से रकम तब्दील करवा कर आ रही थी। ज़राए के मुताबिक जैसे ही वो घर के बाद रिक्शा रुका तो 2 मुलजमान पीछे से पहुंच गए जिन्होंने लूट मार शुरू कर दी और मज़ाहमत पर फिर तशद्दुद भी किया करते देखा जा सकता है। और ज़राए का ये कहना है कि जो छीने के मोबाइल फोन थे उनकी आखिरी लोकेशन मुजफ्फरगढ़ की आई है, उसके बाद मोबाइल फोन बंद हो गए और इस हवाले से पुलिस को भी आगाह कर दिया गया। जी ठीक है नज़ीर, थैंक यू सो मच। गुमशुदा शहरियों की तलाश के लिए दरखास्तों पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई है और स्टील टाउन से 5 साल से गुमशुदा शहरी की अदम तलाशी पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे असगर उमर से। असगर बताइएगा समाअत का अहवाल। जी आज सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद से मुतल्लिक दरखास्तों की समाअत पर जब एक 5 साल से लापता पठान खान दोहरानी के अदमबाजियत उसके केस में जब पुलिस ऑफिसर पेश भी हुए तो अदालत ने इस पर इंतहाई बरहमी का इजहार किया और तफ्तीशी अफसर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं और आइंदा समाअत पर SSC से रिपोर्ट तलब की है कि ये तफ्तीशी अफसर क्यों पेश नहीं हुए। अदालत का कहना था कि हमें लापता शहरियों की अदमबाजियात की तरफ तशवीश है क्योंकि अहल खाना की दादरसी वक्त की जरूरत है। इसमें कोई शक नहीं है कि सूबाई टास्क फोर्स और JIT के इजलास हो रहे हैं मगर कई पेशतर केसेज में बरसों से नताइज जीरो हैं और आखिरकार ये तफ्तीशी अफसरान और JIT की मर्द की दुआ है, ये संजीदा इकदाम क्यों नहीं करते। अदालत ने बिलाल मूसा और दिगर की बाजियाबी से मुतल्लिक सूबाई हुकूमतों और वफाकी हुकूमत से 13 अगस्त को रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। ठीक है असगर उमर, बहुत शुक्रिया।